गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पार्ट 3 शब्द विचार। ध्वनियों के मेल से वर्ण और वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। यानी कि जो दो शब्द हम आपस में वर्ण बोलेंगे वो क्या बन जाएगा, शब्द। जैसे है फल, फ जमा ल, इन दोनों वर्णों का आपस में मेल हुआ तो क्या बन गया, ये एक शब्द। चिड़िया, च जमा ड़ी जमा या, चिड़िया, ये शब्द बन गया चिड़िया। जोकर, ज जमा ओ जमा क जमा अ र, तो क्या बन गया, ये जोकर। ऊपर लिखे कुछ शब्द कुछ वर्णों के मेल से बने हैं जिनका एक निश्चित अर्थ है, पर यदि हम इन वर्णों को इस प्रकार लिखेंगे तो ये उल्टे बन जाएंगे। जैसे हमने लिखा फल का हमने कर दिया ल फ, तो इसका कोई मतलब नहीं बना। चिड़िया का कर दिया या ड़ी ची, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं बना। जोकर का उल्टा कर दिया र क जो, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलने के कारण ये शब्द नहीं कहलाएंगे। परिभाषा: वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है वो शब्द कहलाते हैं। यानी कि वर्णों का आपस में जो मेल है उससे एक सही अर्थ जो निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। अब है आगे शब्द और पद। स्वतंत्र सार्थक वर्ण शब्द समूह शब्द कहलाता है, किंतु शब्दों को जब व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। शब्द के भेद कौन कौन से हैं? रचना अथवा बनावट के अनुसार, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रचना तथा बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। यानी कि रचना के आधार पर शब्द के जो अलग अलग भेद हैं वो कौन कौन से हैं? रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। रूढ़ शब्द क्या हैं? ये वे शब्द हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते क्योंकि ये शब्दों के मेल से नहीं बनते। इनके अर्थ निश्चित होते हैं, यानी कि इनको अलग अलग करके हम कोई शब्द नहीं बना सकते। इनका अपना ही एक मेल मतलब अर्थ निश्चित होता है। जैसे किसी का नाम है हाथी, हाथी को हम नाम चेंज नहीं कर सकते। सेना, वृक्ष, इनके हम अलग अलग शब्द नहीं बना सकते और इनका हम नाम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल बनता है वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। जैसे है रसोई घर। अब रसोई घर जो है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना है, यानी कि रसोई जमा घर, तो क्या बन गया, रसोई घर। और भोजनालय बना है भोजन जमा आलय, भोजनालय, यानी दो या दो से अधिक शब्द के मेल से ये बना है। उसके बाद आता है योग रूढ़। जो जब कोई शब्द यौगिक होते हुए भी सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर रूढ़ अर्थ को दर्शाते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे है घनश्याम, घन जमा श्याम, अर्थ बादल जमा काला, कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। इसी तरह शब्द चतुर्भुज, अर्थ चार जमा भुजा, विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। अतः ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब ये अर्थ के आधार पर शब्द के पहले हमने किए थे शब्द के आधार पर, अब क्या है, अर्थ के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आदि जमा आदि, अंत, उदय, अस्त, वीर, कायर, यानी कि उसके जो विपरीत हो गए। आदि यानी शुरुआत होगी तो उसका अंत होगा, उदय मतलब उगना और अस्त मतलब ढलना, तो ये इसके विपरीत हो गए। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ प्रकट करने वाले पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, यानी कि एक ही अर्थ के, एक ही शब्द के जो अलग अलग अर्थ हों। जैसे है फूल, फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी और प्रसून भी। जल हो गया नीर, तोय, अम्बु, यानी कि शब्द एक हैं और उसके अलग अलग अर्थ हैं। एकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ सदैव एक सा रहता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, यानी कि जिनका अर्थ एक ही हो। जैसे आज, मित्र, कमल, श्रद्धा आदि, यानी इनका मतलब भी एक ही रहता है। ये होते हैं एकार्थी शब्द। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द।
अनेक अर्थ वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर, हाथ, कर का मतलब हाथ भी होता है, टैक्स, काम करना, फल, परिणाम, वृक्ष का फल, भाले की नोक, ये सब क्या है? अनेकार्थिक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जिन शब्दों के उच्चारण एक से लगते हैं किंतु अर्थ भिन्न होते हैं उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अनल, अनल को हम आग भी कहते हैं। अनिल हो गया हवा, मतलब शब्द एक ही हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। दिन, दिवस हो गया, और दीन गरीब हो गया। मात्राओं का फ़र्क है पर लेकिन उनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, कम खर्च करने वाला, यानी कि ये पूरी पंक्ति है तो इसका एक शब्द क्या निकलेगा? मित व्यय। फिजूल खर्च करने वाला, अपव्ययी। जो कभी नष्ट ना हो, अविनाशी। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। शब्द के अलग अलग भेद है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी शब्द। अब देशज शब्द क्या है? बाबा, लोटा, खटिया, पगड़ी, धोती, खिड़की, ये सारे देशी यानी कि संस्कृत से हिंदी में मूल रूप से आए शब्द। ये शब्द संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में आए हुए शब्द हैं। विदेशी शब्द अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं, पेंसिल, बिल, डॉक्टर, प्लेटफॉर्म, टेलीफोन, नर्स, डायरी आदि, ये सब क्या है? विदेशी शब्द। अरबी भाषा के शब्द इलाज, मतलब, किस्मत, वकील, मुहावरा, शतरंज और जुर्माना, ये शब्द अरबी भाषा के हैं। फारसी भाषा के शब्द शादी, खूबसूरत, जवान, गुब्बारा, खून, शहद, शिकार आदि, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। तुर्की भाषा के शब्द गलीचा, काबू, बेगम, चाकू, तोप, कैंची आदि। और पुर्तगाली शब्द साबुन, संतरा, फीता, बाल्टी, कमरा, गमला, अलमारी, तौलिया, कनस्तर आदि, ये सब कौन से हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द। ओके स्टूडेंट्स, इस पाठ को ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।